राम राम जी, आप सभी का स्वागत है मेरे न्यू व्लॉग में। तो आज है हमारा 5वां दिन और चल रहे हैं हम कथा सुनने के लिए। तो यहाँ लगवाया मैंने तिलक और उसके बाद हम चलते हैं कथा सुनने। तो हम उसको जब बोलने का तो जमीन पर बैठकर बोलते हो, उसका फायदा क्या है? कहा गुरु जी, हम जितनी देर जमीन पर बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हैं और अगली कथा के लिए यजमान बनने के लिए बाबा से प्रार्थना करते हैं, तो बाबा हमको सही में जमींदार बना देता है और इतना दे देता है कि अगली कथा में हम ये शिव कृपा, ये शंकर की दान। एक पत्र है, मैं रोजाना निवासी सुनीता शर्मा, गौतम बुद्ध नगर, ग्रेटर नोएडा से कहीं बैठी हूँ तो हाथ मिला सकता। मैं रोजाना निवासी सुनीता शर्मा, गौतम बुद्ध नगर, पत्र को आप लोग एलईडी पर पढ़ सकते हैं। गौतम बुद्ध नगर, ग्रेटर नोएडा से हूँ। गुरु जी, मैं आपकी कथा 2021 से सुन रही हूँ। अगर कहीं बैठी हो और आई हो, बच्चे को लाई हो तो लेकर आते जाते। आपकी कथा 2021 से सुन रही हूँ। एक लोटे जल का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। शादी को 19 वर्ष निकल चुके थे और 19 वर्ष से कोई संतान नहीं थी। सभी डॉक्टरों को दिखाया पर कोई लाभ नहीं। फिर आपकी कथा ग्रेटर नोएडा के उमा पब्लिक स्कूल में आयोजित हुई। वहां रोज कथा सुनने लगे और बाबा से अर्जी लगाती बैठती और बाबा से विनय करती, बाबा तूने सबकी झोली भरी है तो मेरी भी तो भरो। बाबा, मैंने सुना है कि पंडाल में बैठकर कथा श्रवण करने वाले की झोली को भरता जरूर है, मुझ में क्या कमी है? ग्रेटर नोएडा की कथा में बाबा से 5 दिन कथा के पंडाल में विनय करी और 19 वर्ष के बाद बाबा ने मेरे को संतान दी। मैं बाबा को प्रणाम करूंगा। 19 वर्ष के बाद मेरे घर में संतान की प्राप्ति। शादी के बाद लोग इंतजार करते हैं 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल की शादी के बाद संतान होगी 8 साल, 9 साल, 10 साल, 11 साल। जिसके यहाँ पर 4 साल, 5 साल शादी के बाद संतान नहीं होती, उसको बेचैनी होने लगती है कि संतान। 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल, 15 साल, 16 साल, 17 साल, 18 साल, 19 साल जिसकी शादी को हो गए हों और औलाद का सुख नहीं होगा तो विचार करना क्या उसने कितना डॉक्टरों का इलाज कराया, कितनी जगह गई, कितनी जगह गोदी भरवाई होगी, कितनी जगह झोली भरवाई होगी, कितनी जगह जाकर विनय करा होगा, निवेदन करा होगा। पर उस बहन ने लिखा कि मैंने ग्रेटर नोएडा की कथा उमा पब्लिक स्कूल के उस प्रांगण में बैठकर सुनी और बाबा से कहा तूने सबकी झोली भरी तो मेरी भी भरी। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मेरी। और कौआ भी सरोवर पर बैठ रहा है। कौआ मोती नहीं चुनेगा, हंस मोती चुने। आप अच्छा चुनो, अच्छा देखिए, अच्छा करिए, अच्छा समझिए और फिर निवेदन है दिया बुझाया जा सकता है पर अगरबत्ती नहीं बुझा सकते। भूख से नहीं बुझा सकते। आप अगरबत्ती को भूख से नहीं, वो सुगंध दे रही है, खुशबू दे रही है, सुगंध चारों तरफ है, खुशबू चारों तरफ।
भारत के जितने संत हुए, साधु हुए, सन्यासी हुए, तपस्वी हुए, साधक हुए, उपासक हुए, इन्होंने करा क्या? इन्होंने सुगंध फैलाई। गुरु शंकराचार्य जी जब इस भूमंडल पर आए, पृथ्वी पर आए, तो जगत गुरु शंकराचार्य जी ने अपनी शिव भक्ति की सुगंध संपूर्ण विश्व में फैलाई, पीठों का निर्माण कर दिया। 19 साल के बाद संतान की प्राप्ति हुई। 19 साल शिवाय प्रणाम करें। वर्ष के बाद संतान की प्राप्ति हुई। एक बार जोरदार ताली बजाता स्वागत। आप उसके दरवाजे तक जाओ, आप उसकी चौखट तक जाओ, आप उसके द्वार तक पहुंचो तो, और जब आप उसकी चौखट तक पहुंचोगे, जब आप उसकी चौखट तक पहुंचोगे, आगे भी चल रहे हैं जो चार नहीं चल रहे, आपको मंदिर विचार बना देता है, उतना नहीं जा हो जाए। कथा सुनते सुनते ये शिव कृपा ना मिले, अपने और आज 5-50 किलोमीटर की दूरी पर रह रहे हो, जाने में मन आतुर हो रहा है, नहीं मेरा जाऊँ कथा सुनने के लिए। समझ लेना कि तुम पाप देखी हो, पाप में हो। शंकर जाना शंकर का शर्मा अंदर गौतम बुद्ध नगर ग्रेटर नोएडा से कहीं बैठी हूँ, राहत मिला था। मैं दुजाना निवासी सुनीता शर्मा, गौतम बुद्ध नगर, पत्र पात्र गौतम बुद्ध नगर ग्रेटर नोएडा से। विश्वास गुरु जी, मैं आपकी कथा 2021 से सुन रही, अगर कहीं बैठी हो कितना और आई बच्चे को लाई हो तो लेकर आ गए। आपकी कथा 2021 से सुन रही हूँ। एक लोटे जल का क्या वर्णन करूं? शादी को 19 वर्ष निकल चुके और 19 वर्ष से कोई संतान नहीं। सभी डॉक्टरों को दिखाया पर कोई लाभ नहीं। फिर आपकी कथा ग्रेटर नोएडा के उमा पब्लिक स्कूल में आयोजित, वहाँ रोज कथा सुनने लगे और बाबा से हमारे अर्जी लगाते बैठ और बाबा साथ बिना माली और कमलाक्षी की तीनों बाबा हमारे उन्हें सबकी चोली हुई है, तो मेरी भी तो भरो बाबा। मैंने सुना है कि पंडाल में बैठकर कथा श्रवण करने वाले की चोली को भरना जरूरी है, मुझ में क्या कमी है? ग्रेटर नोएडा की कथा में बाबा से 5 दिन कथा के पंडाल में विनय करी और 19 वर्ष के बाद बाबा ने मेरे को संतान दी। बाबा को प्रणाम करते 19 वर्ष के बाद मेरे घर में संतान की शादी के बाद लोग इंतजार करते हैं 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल और शादी के बाद संतान को जिसके यहाँ पर 4 साल, 5 साल शादी के बाद संतान नहीं होती, उसको बैठे नहीं होने लगती संतान। प्राण जाएगा शंकर हमारे 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल, 15 साल, 16 साल, 17 साल, 18 साल, 19 साल जिसकी शादी हो गए और औलाद का सुख नहीं होगा तो विचार करना क्या उसने कितना डॉक्टरों का इलाज कराया, कितनी जगह गोली भरवाई होगी, कितनी जगह झोली भरवाई होगी, कितनी जगह जाकर विजय करा होगा, निवेदन करा होगा। पर उस बहन ने लिखा कि मैंने ग्रेटर नोएडा की कथा उमा पब्लिक स्कूल के उस प्रांगण में बैठकर सुनी और बाबा से कहा तुमने सब झोली भरी तो मेरी गंगा जी का हो
यमुना तब बट हो मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से खाली न जाता कोई तर से तुम्हारे खाली न जाता दर से तुम्हारे समय में समय और कौआ बर्तन देखता है, कौआ मोती नहीं सुनेगा, हंस मोती सुनेगा। आप अच्छा सुनो, अच्छा देखिए, अच्छा करिए, अच्छा समझिए और फिर निवेदन है क्या बुझाया जा सकता है? अगरबत्ती नहीं बुझा सकते, भूख से नहीं बुझा सकते। के मन में रहा होता है परमात्मा हमारे अंदर जाए, हमारा अंतिम समय सुधर जाए, हमारा अंत क्षण सुधर जाए और फिर देता है जवानी भारत में संत हुए, साधु हुए, सन्यासी हुए, तपस्वी हुए, साधक हुए, उपासक हुए, इन्होंने करा क्या? इन्होंने सुगंध फैलाई। जवानी सुधर जाएगी, जवानी सुधरी तो अध्ययन सुधर जाएगी और अध्ययन सुधरी तो बुढ़ापा सुधर जाएगा। गुरु शंकराचार्य जी जब इस मंडल पर आए, पृथ्वी पर आए, तो जगत गुरु शंकराचार्य जी ने अपनी हमारा सुगंध हमारे को कथा सुनने की उम्र है, अभी जो हमारी का निर्माण कर दिया, भजन करने की उम्र 19 साल के बाद संतान की प्राप्ति ने पत्नी को गले का हार दिलाया, ऐसे बड़ा सुंदर हीरो का 50 लाख रुपए का और हीरे का हार दिलाया और का पेन। पत्नी बोली अभी नहीं पेन नहीं, तो क्या हुआ पेन अभी नहीं पहनते तो फिर देवर के लड़के की शादी होगी ना उसको ठीक है। शादी की सालगिरह पत्नी ने फिर पत्नी से कहा आज तो अपन दोनों की शादी की सालगिरह में तुझे घुमाने ले गया था, वहां से मैंने तुझे नेट पर दिलाया था, वो पहन ले। पत्नी ने बोली अभी नहीं पहनेगी, अपनी जगह देवर के लड़के की शादी होगी और देवर के लड़के की 19 वर्ष के बाद संतान की प्राप्ति भी एक बार जोरदार आप उसके दरवाजे तक जाओ, आप उसकी चौखट तक जाओ, आप उसके द्वार तक पहुंचो और जब आप चौखट तक पहुंचे जब आप उसकी चौखट तक पहुंचो आगे चल रहे हैं चिता पर अर्थी पर उसको लेटाया गया। सारा श्रृंगार पति कर रहा था, मांग में सिंदूर भर रहा था, हाथ में मेहंदी लगा रहा था, पांव में महावुर लगा रहा था, बड़ा सुंदर श्रृंगार पति कर रहा था। रोते रोते पति अलमारी में खोल कर नेकलेस लेकर आया और नेकलेस लेकर आकर पति पत्नी को पिनाने रोते रोते बोले क्या पागलपंती कर रहा है, इतना महंगा नेकलेस। पत्नी मर गई, उसके अर्थी पर पिना रहा है। पति रोता रोता बोला इससे मैं कह रहा था पहन ले पहन ले पहन ले, और ये हमेशा कहती थी जब पहनूंगी जब पहनूंगी जब पहनूंगी। इसको क्या मालूम था कि मौत का कोई ठिकाना नहीं होता है, जो जिंदगी जियो खुश होकर। कथा कर रही है मेरठ की दीदियों, जितनी साड़ी रखी है सब पहन लो। जीवन का किसको ठिकाना? अभी हम सीओर से आ रहे थे तो ये एक भगत ने ये स्वेटर दे दिया। अब स्वेटर दे दिया तो क्या करें, हम तो बगलबंदी पहने। अब वो 3 बार फोन करा आशीष जी को, तो गुरु जी को बोलो ना स्वेटर नहीं पहना, दिया है। कितनी अच्छी अच्छी साड़ियां तुम्हारे पति दिलवाए, तुम्हारे पास में मायके से मिली, यहाँ से मिली, वहां से, और सब तैयारी में बैठी है। सारी साड़ियों में फाल लगी है, पीको लगी है, सब मैचिंग का सब रखा, पर अलमारी में रखी है। कई बार तो अलमारी खोलती है तो साड़ी ऊपर से गिरती है, वो कहती है पहनो।
साड़ी भी कहती है पहनो में फ्री पड़ी हुई, कब पहनो, ऊपर से नीचे तो नहीं पहनते। और फिर एक दिन अगर अपन चले गए और जितनी साड़ियां थी बहुओं ने सब काट ली, और ऊपर जाते जाते अपन यमराज से कह रहे वंश मोर एक बार फिर छोड़, एक बार फिर छोड़। यमराज के नहीं छोड़ सकता। इतने में ऊपर जाते जाती बोली मैंने नीले कलर की नहीं पहनी, तो छोड़ छोड़। और आई बच्चे को लाई तो लेकर आ गए। आपकी कथा 2021 से सुन रही हूँ। एक लोटे जल का क्या वर्णन करूँ। शादी को 19 वर्ष निकल चुके और 19 वर्ष से कोई संतान नहीं। सभी डॉक्टरों को दिखाया पर कोई लाभ नहीं। फिर आपकी कथा अब ग्रेटर नोएडा के स्कूल में आई हुई, वहाँ रोज कथा सुनने गए और बाबा से अर्जी लगा और बाबा से उन्हें सब चीज तो मेरे बाबा मैंने सुना है कि पंचाल में कथा श्रवण करने वाले की छोटी जो घटना चलती है, मुझ में क्या कमी है। ग्रेटर नोएडा की कथा में बाबा ने 5 कथा के पंचाल में विनय करी और 19 वर्ष के बाद बाबा ने मेरे को संतान दी। मैं बाबा को प्रणाम करता हूँ। 19 वर्ष के बाद मेरे घर में शादी के बाद लोग इंतजार करते हैं, 2 साल 3 साल करते हैं, तो बाबा हमको सही में जमींदार बना देता है, बना दे देता है। कैसी कथा करता है ये शिव कृपा, ये संकल्पता एक तंत्र है। मैं रोजाना निवासी सुनीता शर्मा, गौतम बुद्ध नगर, ग्रेटर नोएडा से कहीं बैठी हूँ तो हाथ मिला। मैं रोजाना निवासी सुनीता शर्मा, गौतम बुद्ध नगर, पत्र को आप लोग एलईडी पर पढ़ सकते हैं। गौतम बुद्ध नगर, ग्रेटर नोएडा। गुरुजी मैं आपकी कथा 2021 से सुन, अगर कहीं बैठी हूँ और आई हूँ, बच्चे को लाई हूँ तो लेकर आ गए। आपकी कथा 2021 से सुन रही हूँ। एक लोटे जल का क्या वर्णन करूँ बोलते हो। शादी को 19 वर्ष निकल चुके और 19 वर्ष से कोई संतान नहीं थी। सभी डॉक्टरों को दिखाया पर कोई लाभ नहीं। फिर आपकी कथा ग्रेटर नोएडा के उमा पब्लिक स्कूल में आयोजित हुई, वहाँ रोज कथा सुनने गए और बाबा से अर्जी लगाती गई और बाबा से विनय, बाबा उन्हें सबकी झोली भरी है तो मेरी भी तो करो। बाबा मैंने सुना है कि पंडाल में बैठकर कथा श्रवण करने वाले की झोली को भरता जरूर है, मुझ में क्या कमी है। ग्रेटर नोएडा की कथा में बाबा से 5 दिन कथा के पंडाल में विनय करी और 19 वर्ष के बाद बाबा ने मेरे को संतान दी। मैं बाबा को प्रणाम करता हूँ। 19 वर्ष के बाद मेरे घर में संतान की प्राप्ति। शादी के बाद लोग इंतजार करते हैं 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल की शादी के बाद संतान होगी। 8 साल, 9 साल, 10 साल, 11 साल। जिसके यहाँ पर 4 साल, 5 साल शादी के बाद संतान नहीं होती, उसको बेचैनी होने लगती है कि संतान नहीं होती। 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल, 15 साल, 16 साल, 17 साल, 18 साल, 19 साल जिसकी शादी को हो गए हों और औलाद का सुख नहीं होगा तो विचार करना क्या उसने कितना डॉक्टरों का इलाज कराया, कितनी जगह
कितनी जगह गोली भरवाई होगी, कितनी जगह झोली भरवाई होगी, कितनी जगह जाकर विजय करा होगा, निवेदन करा होगा। पर उस बहन ने लिखा कि मैंने ग्रेटर नोएडा की कथा उमा पब्लिक स्कूल के उस प्रांगण में बैठकर सुनी और बाबा से कहा तुमने सब झोली भरी तो मेरी कौवा भी सरोवर पर बैठ रहा है। कौवा मोती नहीं मिलेगा, हंस मोती चुनो। आप अच्छा चुनो, अच्छा देखिए, अच्छा करिए, अच्छा समझिए। और फिर निवेदन है दिया बुझाया जा सकता है पर अगरबत्ती नहीं बुझा सकते, भूख से नहीं बुझा सकते। आप सुगंध चारों है, खुशबू चारों है। भारत के जितने संत हुए, साधु हुए, सन्यासी हुए, तपस्वी हुए, साधक हुए, उपासक हुए, इन्होंने करा क्या? इन्होंने सुगंध फैलाई। पर आए, पृथ्वी पर आए तो जगत गुरु शंकराचार्य जी ने अपनी शिव भक्ति की सुगंध संपूर्ण विश्व में पीठों का निर्माण कर दिया। 19 साल के बाद संतान की प्राप्ति। संतान का प्राप्ति हुई, एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत। आप उसके दरवाजे तक जाओ, आप उसकी चौखट तक जाओ, आप उसके द्वार पर और जब आप उसकी चौखट तक पहुंचते जब आप उसकी चौखट तक पहुंचोगे आगे चल रहे हैं जाना देता है उतना नहीं ये शिव ये समझ लेना मैं जाना शर्मा गौतम बुद्ध नगर ग्रेटर नोएडा कहीं बैठी हूँ। मैं गुजाना शर्मा गौतम बुद्ध नगर ये मतलब गौतम बुद्ध नगर ग्रेटर नोएडा से गुरु जी मैं आपकी कथा 2021 से अगर कहीं बैठी हो कितना बुराई बच्चे बुलाई लेकर आते आपकी कथा 2021 से सुन रही हूँ। एक लोटे जल का क्या वर्णन करूं? शादी को 19 वर्ष निकल चुके और 19 वर्ष सारे संतान नहीं, सभी डॉक्टरों को दिखाया पर कोई लाभ नहीं। फिर आपकी कथा ग्रेटर नोएडा के उमा पब्लिक स्कूल में वहाँ रोज कथा सुनते थे।
और बाबा से हमारे अर्ज लगाती और बाबा साहब बाबा हमारे उन्हें सबकी झोली भरी है तो मेरी भी तो भरो। बाबा मैंने सुना है कि पंडाल में बैठकर कथा श्रवण करने वाले की झोली को भरता जरूर मुझ में क्या कमी है। ग्रेटर नोएडा की कथा में बाबा से 5 दिन कथा के पंडाल में विनय करी और 19 वर्ष के बाद बाबा ने मेरे को संतान दी। मैं बाबा को प्रणाम करता हूं। 19 वर्ष के बाद मेरे घर में संतान की शादी के बाद लोग इंतजार करते हैं 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल 8 साल और शादी के बाद संतान जिसके यहाँ पर 4 साल 2 साल शादी के बाद संतान नहीं होती उसको बेचैनी होने लगती है। प्राण जाएगा हमारे 5 साल 6 साल 7 साल 8 साल 10 साल 15 साल 16 साल 17 साल 18 साल 19 साल जिसकी शादी और औलाद नहीं होगा तो विचार करना कि उसने कितना डॉक्टरों का इलाज कराया, कितनी जगह गोली करवाई होगी, कितनी जगह झोली भरवाई होगी, कितनी जगह जाकर विनय करा होगा, निवेदन करा होगा। पर बहन ने लिखा कि मैंने ग्रेटर नोएडा की कथा उमा पब्लिक स्कूल के प्रांगण में बैठकर सुनी और बाबा से कहा तुमने सब कुछ झोली भरी तो मेरी यमुना तो मेरा नाम बना जब प्राण जाता करने तुम्हारे और कौआ भी सरोवर पर बैठा है। कौआ मोती नहीं सुनेगा, हंस मोती चुनवा। आप अच्छा लिखिए, अच्छा करिए, अच्छा समझिए और फिर निवेदन में क्या बुझाया जा सकता है नहीं हो जा सकते अपना हमारा अंत समय ऐसा नहीं कि कोई अमर की भूमि खाकर आया, जाना सब कोई जल्दी जाएगा, कोई देर से जाएगा, जाना सब बस। शिव पुराण कहती है कि इस मृत्यु लोक में अगली बार जन्म मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये पता। अभी आए हो तो अच्छा कर्म कर कर चलते, कुछ अच्छा करने का प्रयास है। शरीर अच्छा दिया ना उसने, अरे बोलो तो जमते, अच्छा दिया ना। दोनों नेत्र दिए हैं दर्शन करने के लिए, श्रवण शक्ति दिए कथा सुनने के लिए, पूजा भजन करने के लिए, हाथ दिए दान पुण्य और सेवा करने के लिए, पांव दिए तीर्थ करने के लिए, कथा में जाने के लिए, अच्छी बुद्धि दिए। हाँ, कभी कभी बुद्धि भी थोड़ी गड़बड़ हो जाती है, ऐसा नहीं कि नहीं होती। उसको हमारी भाषा में हम कह देते हैं कई बार कि ऐसा ना सोचा जाए कि बुद्धि गड़बड़ नहीं होती। कई बार बड़े बड़े संत साधु महात्मा की भी बुद्धि गड़बड़ हो जाती है, तो इंसान का जाने। लंकाधिपति रावण जैसा विद्वान, इतनी विद्वत्ता उसके अंतर्गत और उसकी बुद्धि गड़बड़। कंस तो विद्वत्ता में भी प्रबल था, उसकी बुद्धि गड़बड़ हो गई। हो जाता है कभी कभी।
जैसे एक महिला, एक स्त्री का फायदा क्या है? कहा गुरु जी हम जितनी देर जमीन पर बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हम बोलते हैं और अगली कथा के लिए यजमान बनने के लिए बाबा से प्रार्थना करते हैं तो बाबा हमको सही में जमींदार बना देता है और इतना दे देता है कि अगली कथा में हम आपको करता हूं। ये शिव कृपा, ये शंकर की उदाहरण। एक पत्र है, मैं रोजाना निवासी सुनीता शर्मा, गौतम बुद्ध नगर, ग्रेटर नोएडा से कहीं बैठी हूँ तो हाथ मिला सकता। मैं रोजाना निवासी सुनीता शर्मा, गौतम बुद्ध नगर, पत्र को आप लोग एलईडी पर पढ़ सकते हैं। गौतम बुद्ध नगर, ग्रेटर नोएडा से हूँ। गुरु जी मैं आपकी कथा 2021 से सुन रही हूँ। अगर कहीं बैठी हो और आई हो, बच्चे को लाई हो तो लेकर आ जाए। आपकी कथा 2021 से सुन रही हूँ। एक लोटे जल का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। शादी को 19 वर्ष निकल चुके और 19 वर्ष से कोई संतान नहीं थी। सभी डॉक्टरों को दिखाया पर कोई लाभ नहीं। फिर आपकी कथा ग्रेटर नोएडा के उमा पब्लिक स्कूल में आयोजित हुई। वहां रोज कथा सुनने गए और बाबा से अर्जी लगाती, बैठती और बाबा से विनय करती, बाबा तूने सबकी झोली भरी है तो मेरी भी तो भरो। बाबा मैंने सुना है कि पंडाल में बैठकर कथा श्रवण करने वाले की झोली तो भरता जरूर है, मुझ में क्या कमी है। ग्रेटर नोएडा की कथा में बाबा से 5 दिन कथा के पंडाल में विनय करी और 19 वर्ष के बाद बाबा ने मेरे को संतान दी। मैं बाबा को प्रणाम करने 19 वर्ष के बाद मेरे घर में संतान की प्राप्ति। शादी के बाद लोग इंतजार करते हैं 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल। फिर शादी के बाद संतान होगी 8 साल, 9 साल, 10 साल, 11 साल। जिसके यहाँ पर 4 साल, 3 साल शादी के बाद संतान नहीं होती, उसको बेचैनी होने लगती है कि संतान हो। 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल, 15 साल, 16 साल, 17 साल, 18 साल, 19 साल जिसकी शादी को हो गए हो और औलाद का सुख नहीं होगा तो विचार करना क्या उसने कितना डॉक्टरों का इलाज कराया, कितनी जगह गई, कितनी जगह गोदी भरवाई होगी, कितनी जगह झोली भरवाई होगी, कितनी जगह जाकर विनय करा होगा, निवेदन करा होगा। पर उस बहन ने लिखा कि मैंने ग्रेटर नोएडा की कथा उमा पब्लिक स्कूल के उस प्रांगण में बैठकर सुनी और बाबा से कहा तूने सबकी झोली भरी तो मेरी भी भरी। खाली न जाता कोई कर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे मेरी। और कौआ भी सरोवर पर बैठ रहा है। कौआ मोती नहीं चुनेगा, हंस मोती चुनेगा। आप अच्छा चुनो, अच्छा देखिए, अच्छा करिए, अच्छा समझिए और फिर निवेदन है दिया बुझाया जा सकता है पर अगरबत्ती नहीं बुझा सकते। भूख से नहीं बुझा सकते आप उस अगरबत्ती को, भूख से नहीं। वो सुगंध दे रही है, सुगंध चारों तरफ है, खुशबू चारों तरफ। भारत के जितने संत हुए, साधु हुए, सन्यासी हुए, तपस्वी हुए, साधक हुए, उपासक हुए, इन्होंने करा क्या? इन्होंने सुगंध फैलाई।
गुरु शंकराचार्य जी जब इस भूमंडल पर आए, पृथ्वी पर आए, तो जगत गुरु शंकराचार्य जी ने अपनी शिव भक्ति की सुगंध संपूर्ण विश्व में फैलाई, पीठों का निर्माण कर दिया। 19 साल के बाद संतान की प्राप्ति हुई। 19 साल प्रणाम करें। 19 वर्ष के बाद संतान की प्राप्ति भी एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत है। आप उसके दरवाजे तक जाओ, आप उसकी चौखट तक जाओ, आप उसके द्वार तक पहुंचो तो, और जब आप उसकी चौखट तक पहुंचोगे नहीं चल रहे आगे, जब आप उसकी चौखट तक पहुंचोगे आगे के चल रहे हैं जो स्टार्ट नहीं चल रहे, आपको मंदिर जाना देता है उतना नहीं जा पाएगा, हो जाए कथा सुनते सुनते ये शिव कृपा ना मिले, अपने में कहा और रात 5-50 किलोमीटर की दूरी पर रह रहे हो, जाने में मन आतुर हो रहा है, मेरा जाऊं कथा सुनने के लिए, समझ लेना कि तुम पाप देखी हो, पाप में हो शंकर जाना निवासी शर्मा, गौतम बुद्ध नगर, ग्रेटर नोएडा से कहीं बैठी हूँ, हाथ मिला। मैं दुजाना निवासी सुनीता शर्मा, गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर, ग्रेटर नोएडा से। गुरु जी, मैं आपकी कथा 2021 से सुनी, अगर कहीं बैठी हो कितना और आई बच्चे को लाई हो तो लेकर आते आपकी कथा 2021 से सुन रही हूँ। एक लोटे जल का क्या वर्णन करूं? शादी को 19 वर्ष निकल चुके हैं और 19 वर्ष से कोई संतान नहीं, सभी डॉक्टरों को दिखाया पर कोई लाभ नहीं। फिर आपकी कथा ग्रेटर नोएडा के उमा पब्लिक स्कूल में आए हुए, वहाँ रोज कथा सुनने गए और बाबा से हमारे अर्ज लगाते पेट थी और बाबा साथ विनय कुमारी और कमला की तीनों बाबा हमारे उन्हें सबकी चोरी भरी है तो मेरी भी तो भरो बाबा। मैंने सुना है कि पंडाल में बैठकर कथा श्रवण करने वाले की झोली को भरना जरूरी है, मुझ में क्या कमी है? ग्रेटर नोएडा की कथा में बाबा से 5 दिन कथा के पंडाल में विनय करी और 19 वर्ष के बाद बाबा ने मेरे को संतान करी। मैं बाबा को प्रणाम करते हैं क्योंकि 19 वर्ष के बाद मेरे घर में संतान भगवान से विवाह का शादी के बाद लोग इंतजार करते हैं 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल 7 साल और शादी के बाद संतान को दर्शन मांगा था पर हमें जिसके यहाँ पर 4 साल 3 साल शादी के बाद संतान नहीं होती उसको बेचैनी होने लगती है कि संतान हमारे सामने प्राण जाएगा शंकर हमारे 5 साल 6 साल 7 साल 8 साल 10 साल 15 साल 16 साल 17 साल 18 साल 19 साल जिसकी शादी हो गए और औलाद का सुख नहीं होगा तो विचार करना क्या उसने कितना डॉक्टरों का इलाज कराया, कितनी जगह गोदी करवाई होगी, कितनी जगह झोली भरवाई होगी, कितनी जगह जाकर विनय करा होगा, निवेदन करा होगा। पर उस बहन ने लिखा कि मैंने ग्रेटर नोएडा की कथा उमा पब्लिक स्कूल के उस प्रांगण में बैठकर सुनी और बाबा से कहा तुमने सबकी झोली भरी तो मेरी गंगा जी का तट हो, यमुना का बट हो, मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण से खाना जाता कोई कर से
कई माताएं स्मरण में ले तुम्हारी समय में और कौआ भी सरोवर पर बैठा है, कौआ मोती नहीं चुनेगा, हंस मोती चुनेगा। आप अच्छा चुनो, अच्छा देखिए, अच्छा करिए, अच्छा समझिए। और फिर निवेदन है क्या बुझाया जा सकता है अगरबत्ती? नहीं बुझा सकते, भूख से नहीं बुझा सकते। आप के मन में रहा होता है परमात्मा हमारे घर में आए, हमारा अंतिम समय सुधर जाए, हमारा अंतिम क्षण सुधर जाए। और फिर निवेदन है जवानी भारत में संत हुए, साधु हुए, सन्यासी हुए, तपस्वी हुए, साधक हुए, उपासक हुए, इन्होंने करा क्या? इन्होंने सुगंधा से जवानी सुधर जाएगी, जवानी सुधरी तो आध्यात्मिक सुधर जाएगी, और आध्यात्मिक सुधरी तो बुढ़ापा सुधर जाएगा। गुरु शंकराचार्य जी जब मंडल पर आए, पृथ्वी पर आए, तो जगत गुरु शंकराचार्य जी ने अभी तो हमारा शिव भक्ति की सुगंध हमारे को कथा सुनने की उम्र है, अभी तो हमारी का निर्माण कर दिया, भजन करने की उम्र है। 19 साल के बाद संतान की पत्नी ने पत्नी को गले का हार दिलाया, ऐसे बड़ा सुंदर हीरो का 50 लाख रुपए का और हीरे का हार दिलाया, और पत्नी का पेन। पत्नी बोली अभी नहीं करेंगे, मतलब क्या हुआ अभी नहीं करेंगे। तो फिर देवर के लड़के की शादी होगी ना, उसको ठीक है। शादी की सालगिरह पत्नी ने फिर पत्नी से कहा आज तो हम दोनों की शादी की सालगिरह में तुझे घुमाने ले गया था, वहां से मैंने तुझे नेट कर दिलाया, वो पत्नी बोली अपनी जगह देवर के लड़के की शादी होगी। और देवर के लड़के की 19 वर्ष के बाद संतान की प्राप्ति भी एक बार जोरदार करने जाता है। आप उसके दरवाजे तक जाओ, आप उसकी चौखट तक जाओ, आप उसके द्वार पर पहुंचो, और जब आप उसकी चौखट तक पहुंचते, जब आप उसकी चौखट तक पहुंचो, आगे चिता पर धरती पर उसको लेटाया गया, सारा श्रृंगार पति कर रहा था, मांग में सिंदूर भर रहा था, हाथ में मेहंदी लगा रहा था, पांव में महाबूर लगा रहा था, बड़ा सुंदर श्रृंगार पति कर रहा था। रोते रोते पति अलमारी में खोल कर नेकलेस लेकर आया, और नेकलेस लेकर आकर पति पत्नी को पहनाने रोते रोते बोले क्या पागलपंती कर रहा है, इतना महंगा नेकलेस पत्नी मर गई उसके अर्थी पर पहना रहा है। पति रोता रोता बोला इससे मैं कह रहा था पहन ले पहन ले पहन ले, और ये हमेशा कहती थी जब पहनूंगी जब पहनूंगी जब पहनूंगी। इसको क्या मालूम था कि मौत का कोई ठिकाना नहीं होता है, जो जिंदगी जियो खुश होकर। कथा कर रही है मेरा शिव की चौखट पर जाने वाले हैं, शंकर की कथा में जाने वाले हैं, शंकर की उपासना करने वाले हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने वाले हैं, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय बोलने वाले हैं, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय बोलने वाले हैं, त्र्यंबक बाबा का मंत्र का उच्चारण करने वाले हैं, भगवान शंकर करने वाले की झोली मुझ में क्या चाहिए रिटर्न बाबा से। इसलिए आप लोगों से कहा था कि अपने अपने दरवाजे पर 19 वर्ष के बाद लगा दो। क्या बाबा ने मेरे को संतान जम के बोलो बाबा को प्रणाम। 19 वर्ष के बाद मेरे घर में संतान की प्राप्ति, शादी के बाद इंतजार करते हैं 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल 7 साल, इस शादी के बाद खबर भी देने के लिए आएगा, जिसके यहाँ पर 4 साल का फल प्राप्त हो जाता है और हमारे पाप छिन्न हो जाते हैं। जब हम दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखेंगे, कोई आपके दरवाजा बजाएगा, दरवाजा जब हम खोलेंगे उसके मुख का भी दर्शन करेंगे तो हमारे को कोई गलत सूचना नहीं मिलेगी, सूचना भी अच्छी ही प्राप्त होगी, गलत नहीं मिल सकती।
कुछ अच्छा ही नहीं, एक पत्र। देंगी तो ले लूंगी, पी लेना। हमारे भी लेकर मैं निशा ऋषि मौर्य की शाहजहांपुर से रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। आप लोग एलईडी पर आस्था चैनल के माध्यम से पत्र पढ़ सकते हैं। मैं अपने कुबेर भंडारी का क्या वर्णन करूं, मेरा मोबाइल नंबर ये है। हम जब भी इसी ओर आए हैं तब तक कुछ ना कुछ पाया। गुरुजी मेरी शादी को 4 साल बीत गए थे। कहीं बैठी हो तो एक हाथ आपके साथी लोग आ जाइए, पहले पढ़ के लेके पी लो और बाद में पी लो, ठीक है। बच्चा आया है साथ में, उसको भी जब हम प्योर गए हैं बाबा के धाम में, कुछ न कुछ लेकर आए हैं। शादी को 4 साल बीत गए। मेरे पति चंदन गुप्ता ने बहुत डॉक्टरों का इलाज दिल्ली, लखनऊ, शाहजहांपुर सब जगह करवाया, कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ। तब मेरे पति और मम्मी ने मुझे पशुपति व्रत के बारे में बताया। मैंने आपके द्वारा बताए गए व्रत का, आंकड़े की जड़ का दोनों उपाय किया। जब मंदिर जाती तो वहीं बैठकर बाबा के पास बेलपत्र की रोज खाया करती। मंदिर के दरवाजे पर फिर 2023 में मेरे पापा मम्मी 22 में मेरे पापा और मम्मी पति ने दिसंबर महीने में जाकर संकल्प किया कि 2023 फरवरी में रुद्राक्ष महोत्सव में जाएंगे। और तब बाबा का ऐसी कृपा हुई कि बाबा ने हमारी झोली खुशियों से भर दी और मेरा गर्भ ठहर गया और बाबा की कृपा से मैं मां बन गई। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। गुरुदेव 3 महीने बाद ही हम किराए के मकान में रहते थे और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि बाबा के धाम पर होकर आए। 3 महीने बाद ही मेरा घर भी मेरे बाबा ने बनवा दिया। गुरुदेव मेरा भाई जो कई सालों से नौकरी के लिए अप्लाई कर रहा था, बाबा की ऐसी कृपा हुई, हम तीसरी बार जब कुबेरेश्वर धाम गए तो मेरे भाई की जॉब उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में लग गई। मैं बाबा को उसके लिए भी धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। आज मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। ये कृपा सिर्फ एक पत्र और दे। इसलिए निकल रहे, फिर भीड़ हो जाता है ना, फिर बेचारे निकल नहीं पाते। मेरा नाम मीनाक्षी है, पति का नाम चंद्र प्रकाश है। मैं शिवपुरम मेरठ की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हूँ बाहर दिला सकती है। शिवपुरम मेरठ। गुरुजी मैं 2 साल से कथा श्रवण कर रही हूँ, लेकिन पंडाल में बैठकर कथा नहीं सुन सकती। नवंबर 2023 में जो कथा आपकी भिंड ततरुआ धाम में हुई थी, वो कथा मैंने पंडाल में बैठकर सुनी और बाबा से विनती करी, बाबा मेरा भी घर बन जाए, क्योंकि मेरा घर किराए का था। फरवरी 2024 में बाबा ने मेरा खुद का घर बनवा दिया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। गुरुदेव 2024 में घर बन गया। अक्टूबर 2024 में हापुड़ में कथा हुई। गुरुदेव जाने की तैयारी थी, तभी मेरी पोती की तबीयत अचानक से खराब हो गई और हमें मालूम पड़ा कि उसको फिट आना प्रारंभ हो गए। फिट के लिए हम बड़े बड़े हॉस्पिटल में भी गए। रात्रि का समय था, 2 बज रही थी, कोई ने लिया नहीं। तब एक हॉस्पिटल में उसको एडमिट करा, पर वहां पर भी डॉक्टर रात को नहीं थे।
तब एक कंप्यूटर के कहने पर हमने शंकर भगवान के मंदिर में जल चढ़ाया और बेटी को दिया। उसी कंप्यूटर से पूछकर दवाई लेकर हम आ गए और बेटी को दवाई दी। दवाई देने के बाद मैंने विचार कर लिया, कुछ भी हो मैं हापुड़ की कथा में जाऊंगा। बेटी को हापुड़ की कथा में ले गई और बाबा के भरोसे पर बस प्रणाम करवाया और जल पिलाया। मुझे क्या मालूम था कि कंप्यूटर की दी हुई गोली भी डॉक्टर के बराबर ही होती है। और बाबा ने ऐसी कृपा करी कि उस दिन से आज तक मेरी बेटी को मिर्गी का दौरा नहीं आया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई। कहीं बैठी हो मीनाक्षी जी पटिका नाम चंद्र प्रकाश, शिवपुरम मेरठ के रहने वाले हैं। कहीं बैठे हो तो और मैंने हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा डोर शिव पर करा भरोसा विश्वास टूटता शिव महापुराण तारकासुर के तीन बेटे तारकाक्ष, विदुमादी और कमलाक्ष, तीनों ने विचार कर लिया कि हमें शिव का दर्शन, शंकर का दर्शन। मृत्यु मांगी। ब्रह्मा जी ने कह दिया कि मौत तो आएगी, निश्चित है, उसको कोई टाल नहीं सकता। पर इतना जरूर है कि पहले भी कथा में कहा कि एक अटल मृत्यु होती है और 100 बार मृत्यु हमारे करीब में आती है। 100 बार मृत्यु हमारे करीब में आती है, पर तुम्हारे द्वारा चढ़ाया गया एक लोटा जल वो 100 बार की मृत्यु को टाल देता है। और जो अटल मृत्यु है वो तो हर एक को आना है, एक दिन प्राण जाना है। अटल है, अटल शिव कथा कह रही है, भगवान कर रहे हो कि हमारे प्राण छूटेंगे, हम मरेंगे, ठीक है, हम मरने को तैयार, पर हमें वर दे दो, हम मरे तो तीनों एक साथ मरे, प्राण छूटे तो तीनों के एक साथ। ब्रह्मा जी ने कह दिया कथा, तुम तीनों मरोगे तो एक साथ, तीनों के प्राण जाएंगे। अब तीनों इतने चतुर थे, उन्होंने तीनों ने अपनी अपनी नगरी जो बसाई ना बहुत दूर दूर बसाई, और तीनों ने बात कर ली कि अपन तीनों कभी एक जगह मिलेंगे ही, जब मिलेंगे ही नहीं तो मरेंगे ही। चतुरता है। भी तिल्ली का लड्डू, चाहे कितने भी अच्छे ब्यूटी पार्लर में सज, कितने, चाहे 2 घंटे तक पेंसिल से लाइन खींचो और फिर डब्बा जो करना है सब करो, सब। एक अपना जन्म प्रमाण पत्र और एक अपना मृत्यु प्रमाण पत्र, ये कभी भी अपने हाथों में तुम नहीं लेना। जन्म प्रमाण पत्र भी तुम्हारा दूसरे के हाथ में है और मृत्यु प्रमाण पत्र भी तुम्हारा दूसरे के हाथ में होगा। जन्म प्रमाण पत्र से मृत्यु प्रमाण, उसमें ऐसे ऐसे प्रमाण पत्र लेने का प्रयास करिए कि वो जिंदगी की सार्थकता कर, वो प्रमाण पत्र।
कितना भी सज लो, कितना भी श्रृंगार कर लो, कितना भी बादाम खा लो, कितना भी रसगुल्ला खा लो, होता एक जयपुर की एक बेटी ने हमसे प्रश्न, बहुत पहले की बात, बहुत लगभग 19 घंटा घर के पास में रहती, उसने एक प्रश्न किया, गुरुजी मैं कभी बाजार का कोई चीज नहीं खाई, गुरुजी मैं कभी बाजार के फैशन में नहीं रही, गुरुजी मैं तो अपनी एजुकेशन की तैयारी में लगी रही, पढ़ती रही, और बाबा ने आज मुझे कॉलेज में प्रोफेसर भी बना दिया गुरुजी। पर एक बात समझ में नहीं आती, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, कभी किसी का गलत नहीं किया, कभी मैंने गलत काम नहीं किया गुरुजी, फिर मुझे कैंसर का रोग क्यों? मुझे कॉलेज में प्रोफेसर भी भगवान ने बना दिया, सारा सुख परमात्मा ने दे दिया। बहुत पहले की बात है, जब जयपुर कथा करने के लिए हम पहुंचे थे, उस समय का क्रम गुरुदेव समझ में नहीं आया। मैं कभी बाजार का नहीं खाई, कभी बाजार में मैंने कोई वस्तु ना खाया, कोई खाने का सामान ना खाया, मैं बिल्कुल सिंपल अपने जीवन को जीती थी। एजुकेशन की तैयारी, पढ़ाई की तैयारी करती, खूब पढ़ी, और पढ़कर मैं कॉलेज में, सरकारी कॉलेज में प्रोफेसर भी बन गई। पर गुरुजी भगवान ने मुझे कैंसर जैसा रोग क्यों दिया? हमने उस बेटी से, उन दीदी से हमने एक ही बात कही कि दीदी ये आज का नहीं, आज का नहीं, ये हमारा पूर्व था। क्या हुआ? वो एक लाइन आप तो गुनगुनाते हो ना कि पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा के, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा प्यार, जहाँ सारी दुनिया झुकती, जहाँ सारी दुनिया झुकती, मुझे वो आनंद दरबार मिला, दरबार मिला। कोई पूर्व का कर्म, हमारे पूर्व के कर्म का भोग हमको भोगना ही पड़ता है। होता है, एक प्रसंग महापुराण में आता है, एक राजा ने एक सुंदर मंदिर बनवाया भगवान शंकर का, भगवान का मंदिर, राम जी का मंदिर, ठाकुर जी का मंदिर। अगर राजा ने बड़ा सुंदर मंदिर बनवाया, भगवान का मंदिर बनवाकर राजा ने उस मंदिर में पुजारी जी को सेवा में लगा, पंडित जी तुम्हें मंदिर की सेवा करा, पंडित जी सेवा, महीने की तनख्वाह मिलती। समय आ गया, राजा का लड़का बड़ा हो गया, उसकी शादी होगी, घर में बहू आ गई। शादी का एक रात्रि हुई, सवेरे सवेरे का समय था, बहू की आंख खुली और बहू तैयार होकर बस जाने के लिए बाहर निकल रही थी। उसने राजा के लड़के के पास में पलंग के नजदीक में तलवार रखी हुई देखी, तो लड़की ने, उस बहू ने विचार करा, म्यान तलवार की कितनी सुंदर लग रही है, उठाकर देखती हूँ। उसने तलवार की म्यान को उठाया, वो तलवार अंदर रखी हुई थी। म्यान देखते देखते उसने सोचा म्यान इतनी सुंदर है तो तलवार कितनी सुंदर होगी। उसने जो तलवार निकाली, तलवार की चमक के कारण उसकी आंखें बंद हो गई, बंद हुई, तलवार छूट गई, छूटी तो जो पति सो रहा था उसके गले पर पड़ गई और पति मर गया। राजा का बेटा, इकलौता लड़का राजा का, कोई युवराज, राजा का लड़का मर गया। पत्नी ने सोचा कि कल शादी हुई, आज राजा का लड़का मर गया, मेरे ऊपर इल्जाम लगेगा, मुझे फांसी की सजा मिलेगी, मृत्यु दंड मिलेगा, करूं क्या? उस रानी ने तुरंत, उस युवराज की पत्नी ने तुरंत उसके शव को खींच कर ले गई और मंदिर के साइड में एक पौधे के पास में उसको पटक मंदिर के साइड में पौधे के पास में पटका। सवेरे सवेरे पंडित जी आ गया, फूल तोड़ रहे थे। उन्होंने उस बॉडी को नहीं देखा, उन्होंने उस शरीर को नहीं देखा, और पत्नी वहीं बैठकर चिल्लाना चालू कर दिया, हाय मेरे पति को मार डाला, हाय रे मेरे पति को मार डाला, इस पंडित ने मेरे पति को मार डाला।
अरे दूत आए भागकर पंडित जी को पकड़ा, ले जाकर राजा के सामने खड़ा कर दिया। तुम्हारे लड़के का वध कर दिया इसने, पंडित ने मार डाला तुम्हारे लड़के को। राजा रोने लगा, सिर पीटने लगा, मेरा इकलौता लड़का मर गया, इसको ले जाकर जेल में बंद कर दो। उसको बंद करा। राजा ने अपने लड़के का अंतिम संस्कार करा। दूसरे दिन सभा में बुलाया, इस पंडित को क्या सजा दी जाए, बताओ, इसने मेरे बेटे को मार डाला, क्या सजा दी? सबने अपने अपने निर्णय दिए। किसी ने कहा इसको मार डालो, किसी ने कहा इसको मृत्युदंड दे दो, किसी ने कहा इसको फांसी पे चढ़ा दो, किसी ने कहा इसका भी गला काट दो। और राजा ने विचार करा, नहीं नहीं नहीं, इसने इतने दिन मेरे भगवान की सेवा करी है, मेरे मंदिर में पूजन करी है, इसको मार नहीं सकता। एक काम करो, जिस हाथ से इसने मेरे लड़के को गला काटा है, इसका वो हाथ काट दिया जाए। पंडित का एक हाथ काट दिया गया। पंडित रोता रोता नगर से बाहर दूसरे नगर में चले गया। अब मैं इस नगर में नहीं रहूंगा क्योंकि मेरा हाथ कट गया। अब किसके पास जाऊं, किससे कहूं कि मेरा हाथ क्यों काटा? मैंने तो झूठ नहीं बोला, मैंने गलत काम नहीं किया, मैंने बद नहीं किया, फिर भी मेरा हाथ क्यों कटा? किसने? आखिर मेरा हाथ क्यों कटा? पंडित रोता रोता सोचा अपने गुरु जी से पूछूंगा जो काशी में रहते हैं। गुरु जी के पास जाने लगा। जैसे ही गुरु जी के पास गया, दरवाजा बजाया, गुरु जी नहीं थे, उनकी पत्नी चिल्ला के बाहर आई, कौन खोलना आया है? दरवाजा बजाया जा रहा, बजाया जा रहा, अक्ल नहीं है बिल्कुल रखती बात। कौन है ये? दरवाजा खोलकर खूब गालियां दी पत्नी ने, हाथ कटा हुआ है। उसने पूछा गुरु जी हैं? पत्नी चिल्ला के बोली, कौन गुरु? कहीं मर गया होगा तेरा गुरु। आ गए, गुरु जी हैं, गुरु जी हैं। पति को भी उसने बहुत अपशब्द कहे, वो चला गया। अपशब्द कहना प्रारंभ किया। अब तीसरी बार आया तो पत्नी नहीं थी। गुरु जी ने दरवाजा खोला, पंडित जी एक हाथ पे प्रणाम किया। प्रणाम कर गुरु जी ने उसको अंदर बुलाया। क्या बात है बेटा, आप मुझे जानते हो गुरु जी? मैंने आपके पास में विद्याध्ययन करा है, आपके पास में रहा हूं, मैंने आपसे गुरु दीक्षा ली। गुरु जी बोले, हाँ मैं जानता हूं तू मेरा शिष्य। क्या पूछना चाहता? गुरु जी मैं अपने बारे में पूछने के लिए आया था, पर आप तो त्रिकालदर्शी हो गुरु जी, आप पूर्व का ज्ञान रखते हो, मैं जानता हूं आपको। मैं अपने बारे में तो बाद में पूछूंगा, पहले आपके बारे में पूछता हूं। गुरु जी आप इतने अच्छे हो और आपकी वो धर्म पत्नी ऐसी है जगदम्बा, इतनी भयंकर है गुरु जी। 2 बार आया, 2 बार आपको गालियां दी, अपशब्द कहा, ताने दिए, आपको अपशब्द कहे। गुरु जी ऐसा क्यों? गुरु जी ने कहा, बेटा देख, पूर्व जन्म में जो मेरी पत्नी और पूर्व जन्म में मैं कौवा था, ये गधी थी, मैं कौवा था। इस गधी के पीठ पर एक घाव हो गया था, वजन ढोते ढोते मैं कौवा इसकी पीठ पर बैठता, उसके घाव को चोंच से खरोदता। ये गधी कष्ट के कारण भागती, मुझे अच्छा लगा। भागते भागते एक दिन ये हरिद्वार चली गई। मैं इसको ढूंढते ढूंढते हरिद्वार में मुझे मिली। फिर मैंने इसके घाव को खरोदा तो ये गंगा में कूद गई। इसकी पीठ पर मैं बैठा था तो मैं भी मर गया और ये भी मर गई, दोनों मरे। मैं इसका पति बना, ये मेरी पत्नी बनी। जब मैं कौवा बना था तो मैंने अपनी चोंच से इसे खूब खरोदा था। अब ये मेरी पत्नी बनकर अपनी चोंच से मुझे खरोद रही, अपनी चोंच से मुझे खरोद रही।
मैंने चोंच से खरोदा, अब वो मुझे चोंच से खरोद। पर गुरुजी ने कहा मैंने तो अपना भाग्य बता दिया, अब तू बता कि तू कैसे आया। गुरुजी, मैं तो मंदिर में पूजन करता था, राजा का लड़का मर गया, रानी ने मेरे ऊपर इल्जाम लगा दिया, मेरा हाथ काट दिया गया। मैंने कभी झूठ नहीं बोला गुरुजी, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं करा गुरुजी, पर मेरा यह हाथ क्यों कटा? गुरु ने कहा बेटा ये पूर्व का कर्म का लेख था। पूर्व समय में तू बहुत बड़ा संत था, सत्य बोलने का तूने निर्णय लिया था, एक वन में बैठकर तू तप कर रहा था, एक कसाई गाय को लेकर जा रहा था, गाय कसाई के हाथ से छूटकर भाग गई। कसाई तेरे पास आया, पूछा तुमने गाय को देखा है? तुम बोले तो कुछ नहीं क्योंकि तप में थे, पर हाथ का इशारा कर दिया कि गाय उधर गई है। कसाई गया, गाय को पकड़ा, गाय को काट दिया, वही गाय रानी बनी और वो कसाई उसका पति बना। तूने इशारा करा था इसलिए तेरा हाथ कटा। तू पंडित बना, उसके मंदिर में पूजन करी, कर्म का भोग भोगना पड़ा। पहले कसाई ने गाय को काटा था, आज गाय ने कसाई को काट दिया और तू उसका साक्षी था ये हाथ, इसलिए आज तेरा हाथ कटा। ये कर्म का दंड है जो मनुष्य को भोगना पड़ता है मृत्यु लोक में आने के बाद व्यक्ति को। कोई तुमसे कह दे कि मैं तुम्हारे दुख खत्म कर दूंगा, कोई तुमसे कह दे मैं तुम्हारी तकलीफें खत्म कर दूंगा, दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ जो किसी का दुख किसी की तकलीफें खत्म कर दे। दुनिया में केवल कोई पैदा नहीं हुआ। कोई बड़ा सा बड़ा भी अगर कोई आकर कह दे, कोई महात्मा आ जाए, कोई बाबा आ जाए और कह दे मैं तुम्हारा भविष्य बता सकता हूँ, मैं तुम्हारा भाग्य बता सकता हूँ, मैं तुम्हारा दुख खत्म कर सकता हूँ, ना। राम जी के पास भी बहुत सारे भक्त, बहुत संत साधु थे ना, भगवान कृष्ण के पास भी बहुत थे ना। अपने कर्म का भोग अपने को काटना है, कोई तुम्हारा दुख नहीं काटेगा। दुख काटेगा तो ब्रह्म लोक में ब्रह्मा, भगवान विष्णु वैकुंठ में, पर मृत्यु लोक में शिव बसा है और पृथ्वी का देव है देवदेव महादेव। जब हम एक लोटा जल समर्पित करेंगे तो एक ना एक दिन हमारा दुख हमारा महादेव काटेगा। देवता का काम है भाग्य लिखना, विधाता का काम है भाग्य लिखना। देवता का काम है भाग्य लिख देना, विधाता का काम है भाग्य लिख देना, पर शिव का काम है तुम्हारे भाग्य को लिखे को पलट देना। वो शंकर का पलट। इसलिए भगवान शंकर से प्रार्थना करते रहा करो कि अब दया करो भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी भक्ति में। अब दया करो अब दया करो भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी भक्ति में। अब दया
भजन में आशीष जी की धर्म पत्नी जी भाभी जी से कहने पर आज 2 भजन हुए, क्योंकि कल उन्होंने कहा था गुरु जी हमको स्तुति करने का समय नहीं मिल रहा, 2 बार तो स्तुति करवा, इसलिए आज सबको 2 बार मौका मिला है बाबा से अपने दिल की बात कहने का। बैठ जाओ और बैठ के बाबा से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ। आज कथा का 5वां दिवस है, कल 6ठा दिन और परसों कथा का 7वां दिन रहेगा। परसों के दिन कथा का समय सुबह 8 बजे से 11 बजे तक रहेगा। कल तो कथा का समय यही रहेगा 1 से 4। दिल से बाबा से सब लोग मिलकर भाव से बाबा से अपने मन की बात करिएगा, जो कहने आए हो वो बाबा से करिएगा, दिल से प्रार्थना करिएगा। श्री शिवाय नमः, श्री शिवाय नमः, श्री शिवाय नमः, भोला सब दुख ओ भोला सब दुख शिव शंकर तेरी माला, भोले बाबा जब तेरी माला, भोला ओ वेश है मंगल मंगल, वेश मंगल मंगल, शमशान शमशान भगवान देव महादेव शिव का चरित्र कह रहा है। तारकासुर के बेटों ने 3 पुरियां बनाई, परंतु भगवान शंकर पशुपति नाथ बनकर उन तीनों का संहार कर, शिव जी का नाम हो गया पशुपति नाथ। पशुपति व्रत क्या होता है तो कल की कथा में स्मरण करेंगे। भगवान शंकर की 51 कथा की आगे बढ़ेंगे कल। और अति सुंदर कार्तिकेय जी, गणेश जी, अच्युत सुंदरी जी, झांकी का दर्शन आप हम कर रहे हैं। एक बार जोरदार करें कल कथा का 6ठा दिवस रहेगा। बड़े भाव से आप और हम सब 2 दिवसीय कथा हो रही है। कल का कथा का समय 1 बजे से 4 बजे तक ही रहेगा। कल कथा की शिवरात्रि का भी भाव रहता है। 24 दिसंबर से 30 दिसंबर तक पुराना धमतरी रोड से बाहर रायपुर, आयोजक कमल जी देवांगन, दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक रायपुर छत्तीसगढ़ से कथा का प्रसारण होगा। सभी छत्तीसगढ़ वासियों को बहुत बहुत बधाई हो जो इस पवित्र कथा का लाभ 2024 की विराम कथा का लाभ ले रहे हैं। रायपुर की पवित्र धरा पर सभी को साधुवाद। आरती का क्रम प्रारंभ होगा, कुछ नाम लिए जा रहे हैं, उसके बाद आरती प्रारंभ। जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव सदा जैसे के साथ श्री शिवाय नमस्तभ्य। व्यासपीठ को नमन करते हुए हम सबके प्रिय, हम सबके लाडले ठाकुर कल्लू जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए परम सत्य परम आदरणीय विश्वविख्यात पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों को नमन करते हुए और आप सभी के भक्तों के चरणों में नमन करते हुए सुंदर 5वें दिवस की कथा हम सभी ने श्रवण करी और आरती का समय भी हो चुका है। आरती में जिन भक्तों के नाम मंच से लिए जाएंगे वे अति शीघ्र मंच पर पधारे। मुख्य जजमान श्री संदीप जी गोयल, रश्मि जी गोयल, श्री आशीष जी बंसल, पूनम जी बंसल, श्री कृष्ण कुमार जी गुप्ता, रूपाली जी गुप्ता, ऋषि जी अग्रवाल, निहारिका जी अग्रवाल, डॉक्टर ब्रजभूषण जी, डॉक्टर राम कुमार जी गुप्ता, श्री जेपी अग्रवाल, पिंकी जी अग्रवाल, संजीव किशोर,
जी तुषार जी गुप्ता, सरिता जी महेश्वरी, रीचा जी महेश्वरी, शिखा जी बंसल, राजीव जी मित्तल, सीमा जी मित्तल, विश्वास जी अग्रवाल, पंकज जी जैन, मीतू जी जैन, महेश जी अग्रवाल, शशि जी गुप्ता, दिव्यांशी जी, जगदीश प्रसाद जी, कुसुम लता जी, शशि जी चौधरी, रीना जी चौधरी, डॉक्टर निधि जी बंसल, श्री ब्रज मोहन जी अग्रवाल, दिनेश जी अग्रवाल, प्रीति जी अग्रवाल, राहुल जी गुप्ता, बबलेश जी गुप्ता, विशाल जी विजयवर्गी, हरदीप जी गुप्ता, आदेश जी गुप्ता, मोनिका जी गुप्ता, सुशील जी गुर्जर, मधु जी गुर्जर, सत्यप्रकाश जी अग्रवाल, पूर्व विधायक, सुनील जी शर्मा, विजेंद्र जी अग्रवाल, विनोद जी भारती, अवनीश जी पाठक, विनीत जी कौशल, आरएसएस से जो मना रहे हैं सभी बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारेंगे और पूर्ण आरती का आनंद हम सभी मिलकर लेंगे। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय, नमस्ते। बोले
दास महासिक अरिदानी दारा गुरु बने हरे हरे महादेव कर्पूरे गौरव करुणाग तारम संसारि तारम मुझे सराव सुगम जाले देव भगवान भवानी चैतम प्रभावे अत्यम विश्वम राम नारायण कृष्णा बोधराव वसुरे नमरे सीताराम जानकी नायक श्री राम चंद्र हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण भगवान की जय सोमेश्वर महादेव की जय हरि ओम ओम जगनेन जगन्नाय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नादेहनाकं महिमानः सचं तदप्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो श्रीरुद्रः प्रचोदयात्। ठीक है, बाय। आज का व्लॉग यहीं समाप्त होता है क्योंकि आरती भी हो चुकी है। जिसको यह व्लॉग अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे कि और भी ज़्यादा शिव भक्त इस कथा को सुन पाए।